नहीं, एसी से तो इतना फर्क नहीं है जितना हीटर जल रहे हैं। हीटर, लेकिन गर्मी के मौसम में हीटर किस चीज़? खाना तो हीटर पे बन रहा है ना यहाँ। अब पता चल गया 1 किलोवाट तो आपने कनेक्शन ले लिया, घर में चला रहे हो 4 किलोवाट, तो विभाग को तो ये दिख रहा ना 1 किलोवाट कनेक्शन तो हमारा ट्रांसफार्मर सही है केबीसीटी में। कुछ हीटर वगैरह भी जलाते हैं करके? हमारे यहाँ आप देख सकते हो कोई हीटर नहीं, यहाँ कोई हीटर वीटर तो कोई नहीं जला रहा है। तो कुछ मिलता है, कभी मिला कुछ हीटर वगैरह? बाहर जाना पड़ते हैं ये लोग। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJ न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लाइन नंबर 17 में। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि सरकारी अस्पताल यहाँ पे मौजूद है और यहाँ के लोग गर्मी में रहने को परेशान हैं। और कारण ये है कि लगातार जो है यहाँ पे बिजली जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इसकी शिकायत हमें मिली थी, जिसको लेकर एक बार फिर JJ की टीम ग्राउंड जीरो पर आई है, क्योंकि लगातार JJ जो है वो जन समस्याओं को आपको सामने लेकर आया है और पूरी कोशिश करता है कि प्रशासन हमारे जो न्यूज़ है उसको देखे, हमारी रिपोर्ट है उसको देखे और जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का समाधान करे। तो एक बार फिर हम मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे आप वो देख सकते हैं पोल, इसमें जो बिजली आती है वो कल रात से नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो गर्मी में रहने को परेशान हैं। और अगर मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो बिजली के तार है वो ऐसे ही लगाए गए हैं। ऐसे में भगवान न करे कि कभी कोई यहाँ पे दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि अभी हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो कर्मचारी है पोल को रिपेयर करने के, ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने के, वो यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले उनसे बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से और जानेंगे कि क्या कुछ इसके पीछे का कारण है और क्यों इतनी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। सर, आपका नाम? रियासत। ये जो कारण क्या है इसके उसका होने का? नहीं है, रात क्या नाम है लीड टूट गई है ना, वोल्ट बार बार लाइट आ जा रही थी तो अंदर से प्रॉब्लम हो गई थी, वो रिपेयर हो गया है। बारिश आ जाए रुक जाएगी तो सही हो जाएगा। तो मतलब लगातार हो रहा है ये जो हो रहा है? लगातार तो नहीं हो रहा है ना, सप्लाई तो वो ऊपर से जा रही है, ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत नहीं है, लगातार नहीं हो रहा है। अच्छा, तो अभी बारिश की वजह से काम रोक दिया गया है? अभी रोक दिया है कि उसमें पानी जाएगा तो ट्रांसफार्मर फूक जाएगा। लाइट कब तक आ जाएगी? कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अभी से 1 से 1.5 घंटा। और कब से खराब है ये ट्रांसफार्मर? कल रात से? नहीं, रात तो पूरी हल्द्वानी बंद थी ना। अच्छा, 3:30 बजे सप्लाई आई है, एक लीड टूट गई है, अभी सही हो जाएगी थोड़ी देर में। इससे पहले भी खराब हुआ है? नहीं, इससे पहले तो तार टूटे ना, तार टूटने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर भी लाइट तो गई थी जब ये टूट रही है करके, लाइट तो गई। इसका एकमात्र सॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? अब ये तार टूट के यहाँ गिर जाए तो इसमें किसकी गलती है बताइए? तो ये तार अच्छी तरह से व्यवस्थित क्यों नहीं किए गए हैं? देखो मैं देख पा रही हूँ कि जंजाल लग रखा है पूरा तार। ये तो लोड है ना, लोड पे तार टूटेंगे। तो घरों के बीच में से भी जा रहे हैं ये जो तार जा रहे हैं? ये तो आज की लाइन गई है, मकान बाद के बने, लाइन पहले की है। तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है? सबको नोटिस दे रखे हैं यहाँ पर। किस चीज़ का नोटिस? लाइन का 11 kV जहाँ पे होगी वहाँ पर सबको नोटिस दिए हैं। ये ट्रांसफार्मर कितने kV का है? 250। ये 250 का है। और कितना वो लोड ले सकता है? ये तो लोड हमारा ले ही रहा है ना सही, यहाँ तो लोड इतना है नहीं, मगर वो ट्रांसफार्मर की लीडें टूट जा रही हैं तो उसमें हमारी गलती नहीं है ना, वो तो फोल्ड हो जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहा है? इसका तो रीज़न नहीं बता सकते ना, ये कब कहाँ क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक आइटम है, कभी कोई भी फॉल्ट हो सकता है ना इसमें। फिर लेकिन लगातार हो रहा है, वो भी तो एक कारण हुआ। तो लगातार यहाँ हीटर भी जला रहे हैं ना लोग। अच्छा, मतलब हाँ। एक कारण ये भी है कि हीटर भी जल हीटर रहा है। ओवरलोडिंग मानूं मैं इसको? हाँ। अच्छा, जैसे हीटर, AC, इन चीज़ों की? हाँ, नहीं, एसी से तो इतना फर्क नहीं है जितना हीटर जल रहे हैं। हीटर, लेकिन गर्मी के मौसम में हीटर किस चीज़? खाना तो हीटर पे बन रहा है ना यहाँ। अच्छा, ये भी चीज़ है। अच्छा, मतलब खाना बनाने के लिए हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से ओवरलोडिंग हो रही है? ओवरलोड हो रहा ये है कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर फेसबाजी ज़्यादा चलती है ना। मतलब? इसमें से फेस बदला उसमें लगा दिया, उसमें से बदला उसमें लगा दिया। मतलब एक स्विच से बदला दूसरे स्विच में लगा दिया है। कनेक्शन 1 किलोवाट है, लोड चला रहे हो 4 किलोवाट, तो आप 4 किलोवाट कराइए, जब भी तो विभाग उसको बढ़ाएगी। अच्छा, 100 कनेक्शनों में 1-1 किलोवाट ले लिए, कितना हो गया? ठीक, और घर में चल लिया 4 किलोवाट, तो कैपेसिटी किस पे जाएगी? ठीक है। कैपेसिटी तो उसकी बढ़ेगी ना ट्रांसफार्मर की, जब भी तो विभाग बढ़ा देगी ट्रांसफार्मर। इन भाई यहाँ कनेक्शन पे लोड ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। मतलब कुल मिलाकर ओवरलोडिंग की बात सामने यहाँ पे आ रही है ना? इसी चक्कर में यहाँ पे ये हादसा होता रहता है। ठीक है, मतलब अगर लोग ओवरलोड कम कर देंगे तो अपने आप जो ना ऑटोमेटिक लाइन सही हो जाएगी। अब यहाँ पे जितने भी यहाँ तक सप्लाई जा रही है, ये लोग अपने घरों में लोड बढ़वा लें तो विभाग की नज़रों में लोड जब भी तो बढ़ा जाएगा। अच्छा, अब पता चल गया 1 किलोवाट तो आपने कनेक्शन ले लिया, घर में चला रहे हो 4 किलोवाट, तो विभाग को तो ये दिख रहा ना 1 किलोवाट कनेक्शन तो हमारा ट्रांसफार्मर सही है केबीसीटी में, जब भी तो पता चलेगा। अब विभाग के पास 4 किलोवाट जब कनेक्शन जाएगा तो जब भी तो आगे लोड बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाएंगे वो। मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ये कहना इसी कारण से तो है ये।
जब भी तो आए दिन तार टूटती रहती है, परेशान कौन होते हैं? यहाँ के लोग होते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। तो मतलब ओवरलोडिंग की बात यहाँ पे सामने आ रही है कि जो लोग हैं वो ओवरलोड बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से आए दिन जो ये कनेक्शन है वो टूटे जा रहे हैं। लोगों से भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं उनकी भी क्या राय है इस मामले में। कितने दिन से नहीं आ रही है लाइट? कब से? लाइट कल रात से नहीं आई है। कल रात से नहीं आई है। और ये जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है ये लगातार होते रहते हैं ये? हाँ, होते रहते हैं, गर्मी में अक्सर होते हैं। अच्छा, तो गर्मी इतनी बढ़ गई है, कितनी परेशानियाँ हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे परेशान घूम रहे हैं सुबह से इतनी गर्मी में। रात हो गई। परसों रात से बहुत मैं रात में 2-3 बार गई और आई लाइट। कभी कम वोल्टेज। लेकिन कल रात से तो आई ही नहीं है शायद। ना नहीं आई। ऐसे नहीं आई। ये अभी मैंने इनके कर्मचारियों से बात करी तो ये कह रहे हैं कि ओवरलोड हो रखा है, कुछ हीटर वगैरह भी जलाते हैं करके। यहाँ हमारे यहाँ आप देख सकते हो कोई हीटर नहीं। यहाँ कोई हीटर वीटर तो कोई नहीं जला रहा है। अच्छा, आप देख सकते हो अंदर जाकर कोई हीटर नहीं, कुछ ऐसा नहीं है ना? ना, मतलब ना। ओवरलोड बिजली का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं। चलिए ठीक है, मतलब कुल मिलाकर परेशानियाँ हो रही हैं इस लाइट की अब कई हुई है परेशानी, नहीं वैसी नहीं होती थी, बहुत ज्यादा हो रही है अब। अच्छा, और बरसात में क्या फिर? अभी तो बरसात शुरू भी नहीं हुई है, बरसात में कितनी दिक्कतें होती हैं? बरसात में भी ऐसी दिक्कतें होती हैं। क्या है, दिन कभी ज़रा सी हवा चली तो लाइट गायब हो गई, बारिश आई तो लाइट गायब है, तो यही परेशानी रहती है। चलिए, तो और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पे आपसे ही बात कर लेते हैं। सर बताइए। जिस तरह से अभी आपने देखा, हमने विभाग के कर्मचारियों से यहाँ पे बात करी तो उन्होंने ओवर लोडिंग की बात यहाँ पे कही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो इतना मालूम है कि खुफिया जो इनके ही कर्मचारी बताते हैं कि ये ट्रांसफार्मर के फूकने का इंतजार है इन लोगों को। अच्छा। तब जब जाके नया मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। और जो इन्होंने ओवरलोडिंग की बात करी है तो क्या लगता है आपको यहाँ पे होती है? डिपार्टमेंट की बुराई कैसे कर सकते हैं? अच्छा ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अच्छा, तो मतलब हुआ क्या था कि जो बिजली गई है? ये रात 9:30 बजे बिजली चली गई, उसके बाद फिर सुबह इनको कंप्लेंट कर दी गई। ये आए सुबह से अभी तक लगे। अच्छा, अभी आपसे भी उन्होंने कहा है कि सामान पूरा नहीं है हमारे पास। अब क्या पता कब तक आ जाता हमारा, इनसे पूछिए क्या पता इनका सामान कब तक। अब ये तो कर्मचारी हुए ना, वो तो जो ऊपर से अफसर बोलेगा वही करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ बिजली के तार जो हैं वो ऐसे ही खुले छोड़ रखे हैं, और अभी कर्मचारियों ने बोला कि नोटिस दे रखा है। तार खुले क्यों छोड़ रखे हैं यहाँ पे? शायद इसलिए दे रखा होगा ना उन्होंने कि इनको नया माल मिले, उसके लिए एप्लीकेशन दे रखी होगी उन्होंने शायद। अच्छा, ऐसा कुछ होगा। आप लोगों को नोटिस दिए गए हैं? किस चीज़ का? इन्होंने तो कहा है कि मकान वालों को नोटिस दे रखे हैं करके। किस चीज़ के नोटिस दिए हैं? हमारे यहाँ तो कोई नोटिस नहीं है, किसी तरह का कोई तार खुला हुआ दिखाइए आप कहीं ये से। तारों की जो खुली हुई है, ये जो तार खुले हैं, इनकी शिकायत की गई है? शिकायत कौन है? यहाँ पे कोई शिकायत नहीं करता, क्या करेगा शिकायत कोई? नहीं, जब तक शिकायत नहीं करेंगे तब तक समाधान भी नहीं होगा ना। क्या तो ये तो इनकी ड्यूटी है ना कि उनके तार कौन से गल गए, कौन से सड़ गए, ये तो ये देखेंगे ना, हम थोड़ी देखेंगे। नहीं, जैसे ये आप देखो अम्मा जी, आप देखो ये जो तार खुले हुए हैं, भगवान ना करे कि बच्चा खेल रहा हो, अगर गिर गए तो। बिल्कुल, और क्या। लेकिन ये तो लाइट वाले ही बताएंगे ना कि ये तार क्यों खोले हैं या क्यों खुले हुए, हम लोग तो नहीं चल के कर सकते। आप लोगों ने बोला? नहीं तो कोई नहीं था उस वक्त जब ये तार वार उन्होंने निकाले, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब घर में थे। कितने कितने सालों से ये जो तारें ऐसी हैं? तो बहुत साल हो गए इसको, तो जब से नई बस्ती बसी, जब से ही तार पड़े हुए हैं, ये डले हैं, बाद में वैसे तार पड़े हुए थे पहले। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी कि वो तारों की तस्वीरें यहाँ पे दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे जो तारों का जंजाल है वो बना हुआ है, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं की गई है। जो लोग हैं वो गर्मी में रहने को परेशान हैं, लगातार जो बिजली है वो काटी जा रही है, और जिस तरह से लोगों ने हमें बताया कि कल से बिजली नहीं आ रही है, ऐसे में गर्मी परेशान है। 3 बजे रात। हाँ जी, 3 बजे रुकी लाइट, आके रात 3 बजे गर्मी में मर गए। अच्छा, आप कहाँ रहते हो आप? ये हमारा घर नहीं। अभी लाइट आ रही है? नहीं, हाँ, सुबह से गायब है लाइट। अच्छा, रात 9 बजे से गायब है। 9 बजे से जो गई है लाइट, तो 3 बजे आई है। फिर सुबह कितने बजे गई? सुबह 8 बजे जाने बजे इस वक्त मैं लेटी थी, मुझे ये ध्यान नहीं, लेकिन गई सुबह ही है वो। अच्छा, हाँ। परेशानी कितने में हो रही है? परेशानी का आलम है, पसीनों में नहा रहे हैं, गर्मी में मरे जा रहे हैं। तो ये जो बिजली बच्ची है 4-4 5-5 दफा नहा रही, कह रहे गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, 3 दफा नहा लिए सुबह से। अच्छा, पसीने बह रहे हैं, मुमस की गर्मी पड़ रही है, इस टाइम लाइट की जरूरत है, इसलिए लाइट काट रहे हैं। ये जो शॉर्ट सर्किट यहाँ पे होता रहता है लगातार, ये लगातार होता ही रहता है, लापरवाही किसकी मानना है? लापरवाही तो भैया ये बिजली महकमे की है। हाँ, तो ये पोल ठीक क्यों नहीं किया तो जाता? हमारी थोड़ी है, हाँ। हमारी थोड़ी ना, हमें तो लाइट चाहिए।
तो अभी मैंने यहाँ पे बिल बराबर भर रहे हैं। जो कर्मचारी यहाँ पे आए थे इनसे बात करी तो वो कह रहे हैं कि ओवरलोडिंग हो रही है, लोग हीटर जला रहे हैं। सही बात कह रहे हैं क्या वो? भाई अगर हीटर जला रहे हैं घर में घुस घुस के चेक इन करें, उन हीटरों को पकड़ें, बात खत्म है। जो नंबर 2 के जलाएंगे वो पकड़े जाएंगे। चलिए, हाँ ये बात भी सही है कि अगर ऐसा आरोप लगाया जाए। गेहूं के साथ में घुन भी पिस गया। अच्छा, मतलब कुछ लोगों के चक्कर में आप लोग भी पिस रहे हैं? पिस रहे हैं। अच्छा, वो तो जाएं घरों में घुसे, चेक इन करें। चेकिंग होती है? लेट क्यों काट रहे हैं? बतेरी होती है, बतेरी होती है, क्यों नहीं होती है? अच्छा, मैम से पूछा, मैम चेकिंग होती है या ओवरलोडिंग के लिए? चेक-इन होती है। होती है। तो कुछ मिलता है, कभी मिला कुछ हीटर वगैरह? हट जाना पड़ते हैं ये लोग। अच्छा, अभी लास्ट टाइम कब हुई थी चेकिंग? ये तो ध्यान नहीं है, होती रहती है यहाँ पे तो चेक-इन। मतलब कुछ लोग यहाँ पे हीटर वगैरह जो है वो यूज करते हैं? नहीं, हीटर पीटर नहीं है, बत्ती चोरी नहीं होती, बतेरी चेक-इन होती है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर कौन चोरी करेगा? यहाँ पे तो खुद चोरी होती है, वही चेक-इन इतनी होती है। अब पकड़े जा तो हल्ला होगा ज़्यादा बड़े, तो पकड़े जाते हैं कुछ लोग। अच्छा, तो मतलब यूज ये चोरी, जो बिजली चोरी है वो करते हैं लोग कुछ? हाँ, चेक-इन होती है बराबर, लेकिन चेक-इन बराबर होती क्या नाम है, लेकिन क्या नाम है, चोरी होती नहीं है तो पकड़े के जा। अभी तक कहा आपने कि चालान कटते हैं? ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो किराएदार हूँ, मुझे क्या पता। किसी के कटते हैं जी? किसी ठीक है, एक बात मैं बोलूं, अगर हीटर जल रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है वो चीज़ अलग है, लेट क्यों काट रहे हैं? जो आदमी हार्ट अटैक आने को तैयार है, हम जैसों को तो हो जाएगा, क्योंकि हम तो शुगर के बीमार हैं और गुर्दों के बीमार हैं हम, हमारा तो हो जाएगा हार्ट फेल। 3 दफ़ा तो नहा ली सुबह से। मतलब कुल मिलाकर गेहूं के साथ घुन पिस रहे हैं? घुन पिस रहा है बिल्कुल। चेकिंग होती है यहाँ पे? चेक-इन होती है 8 दिन में, 15 दिन में बराबर होती है चेकिंग। पकड़े भी जाते होंगे? अब पकड़े भी जाते होंगे, जो कर रहा है वो पकड़ा भी जाएगा, जो नहीं करेगा वो क्यों पकड़ा जाएगा? घर में घुसो डायरेक्ट और पकड़ो, मगर लेट चाहिए, लेट दें। तो मतलब कुल मिलाकर जो हीटर वगैरह कुछ लोग हैं वो चलाते हैं? देखो, जो चलाते हैं उन्हें पकड़ लें, बात खत्म है। क्यों? ठीक है, जो चलाते हैं उन्हें पकड़ लें। चलिए ठीक है। मतलब कुल मिलाकर बात ये सामने आ रही है कि चेकिंग यहाँ पे विभाग की ओर से लगातार की जाती है और जो चेकिंग में गुनाहगार पाया जाता है उस पर चालानी कार्रवाई भी यहाँ पे होती है, लेकिन उसमें जो लोग हैं वो पिस रहे हैं, जो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओवरलोडिंग नहीं करते हैं, उनको परेशानियाँ हो रही हैं। जैसे हमने आपको दिखाया, लोगों से बात कराई। कुछ और सवाल भी हम लेते हैं सर से कि सर, जैसे मैम ने बोला गेहूँ के साथ घुन भी पिस रहा है। अरे देखिए ना, ये मीटर बाहर लगे हैं सब, केबल खंबे से आ रही, चोरी कहाँ से हो रही? ये तो अपने बहाने हैं सब। चोरी की बात नहीं आ रही, बात ये हो रही है हीटर चलाने की, अरे खाना बनाने के लिए। आजकल एसी बड़े हुए हैं ना, एसी तो है और क्या है, अब वो अपने आप जाने। अब मेरे घर सामने से लाइट आ रही है अगर, तो उसमें बाहर से तो मैं कुछ नहीं करूँगा ना, तो अपना आप जाने। ये सब बहाने हैं इनके, और कुछ ना होता। तो अभी जैसे मैंने बात करी इन लोगों से, इन्होंने कहा कि चेकिंग होती है उसमें पकड़े भी जाते हैं। तो कभी 1000 में 1-2, हाँ, तो उसको थोड़ी मानोगे आप। अब वो तो कम पढ़ी लिखी है ना, तो वो तो अपने हिसाब से बोल रही है। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर परेशानियाँ परेशानी सिर्फ इस ट्रांसफार्मर की है। ये ट्रांसफार्मर सॉल्यूशन क्या मांग रहे हैं कि समाधान क्या हो? ये सिर्फ ट्रांसफार्मर बदलना, ये वाला कर्मचारियों को भी पता, सबको पता है कि और ये जो बिजली के तार ऐसी झूल रहे हैं, तो ये तो जब हवा के ऊपर 1 से ऊपर चढ़ेगा तो ओवरलोड होगा। एक तो मतलब ये बिजली के तार जो झूल रहे हैं इसका भी समाधान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, जब आप अपने सारे तार सब अच्छे रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हवा चली, तार के ऊपर तार चढ़ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ये होता है। हाँ, तो परेशानी कुछ नहीं है, सिर्फ सामान की। आपको ऑफ कैमरा बताया उसने कर्मचारी ने कि यहाँ पर सामान नहीं मिलता। ठीक है, ऑफ कैमरा बताया ना, तो वो नहीं आएगा सामने, उसकी नौकरी चली जाएगी। चलिए, तो कुल मिलाकर बात यहाँ पे सामने आ रही है कि लोगों की मांग है कि ट्रांसफार्मर बदला जाए। अगर ट्रांसफार्मर बदला जाता है तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। की कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा, ये बार-बार कितना साल पुराना है ट्रांसफार्मर? ये मेरे ख्याल से 6-7 साल पुराना तो हो गया होगा। अरे पानी तो आ ही जाएगा, जब बिजली आएगी तो पानी। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ ये है कि ट्रांसफार्मर अगर बदला जाता है तो ये बिजली की परेशानी नहीं होगी। लोग जो है वो रात से बिजली जो नहीं आ रही उसकी वजह से परेशान है, गर्मी में रहने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं जो गर्मी में रह रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इसका कोई समाधान किया जाए, क्योंकि लगातार जब ये बिजली कट रही है तो कर्मचारी आ रहे हैं, ठीक करके चले जा रहे हैं, लेकिन कोई परमानेंट समाधान इसका नहीं होता दिख रहा है। तो ये थी जेजेएन की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।